एडुकेशन और साइकोलॉजी दो अलग अलग शब्दों का मेल से बना हुआ है ना शिक्षा मनोविज्ञान। एडुकेशन का मतलब होता है ज्ञान का आदान और प्रदान, है ना, लेना और देना, ठीक है ना। और साइकोलॉजी का मतलब है कि व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन अपने अनुभव के आधार पे करना, ठीक है ना। तो अब हम लोग फिर वैदिक पीरियड आया। तो वैदिक पीरियड में क्या था शिक्षा का धारणा कि भाई आदमी मोक्ष के लिए, है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान लेते थे। उसके बाद आया हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। वो दोनों तो हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। अभी हमारा थर्ड पॉइंट पे आ गए कि शिक्षा का आधुनिक धारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एडुकेशन है, जो लैटिन भाषा के एडुकेट शब्द से उत्पन्न माना गया है ना। ये एडुकेट जो शब्द है उसी से एडुकेशन बना है। ये एडुकेट शब्द है वो क्या है, लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ है शिक्षित करना या पालन पोषण करना। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, देखो एडुकेयर में CARE केयर भी लगा हुआ है ना। नजमा आप देख रहे हो? नजमा आप ऑडियो ऑन कर, हाँ ऑडियो ऑन कर लो बेटा। तो एडुकेयर में आप देखो कि केयर शब्द लगा हुआ। केयर का मतलब क्या होता है, किसी का क्या होता है केयर, किसी का लालन पालन करना, उसको ध्यान देना, है ना। तो वही कह रहा है कि एडुकेट शब्द का मतलब होता है लालन पोषण करना, पालन पोषण करना, है ना। तो एडुकेट से ही एडुकेशन सबका निर्माण हुआ है। अतः एडुकेशन का मतलब होता है कि हम किसी के को शिक्षित करना या उनके पालन पोषण करना आदि, है ना। अब देखो यहाँ है, अतः इस विचारधारा के अनुसार बालकों में निहित शक्तियों या क्षमताओं को उत्तेजित कर उन्हें सही दिशा में विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अब देखो इस विचारधारा जो है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार क्या है, हर बालक में कोई ना कोई क्षमता होती है, कोई शक्ति होता है। क्षमता यानी आप देखिएगा कि किसी बालक में गाना गाने की क्षमता होती है, तो किसी में कहानी लिखने की क्षमता होती है, तो किसी में ड्राइंग करने की क्षमता होती है। तो शिक्षा के द्वारा इन क्षमताओं को और उत्तेजित करना और उनके प्रभाव को बढ़ाना, है ना, उनके क्षमताओं को बढ़ाना। अब बाल क्षमताएं कितना प्रकार का होता है बेटा, दो तरह का, शारीरिक क्षमता तथा मानसिक क्षमता। शारीरिक क्षमता के तहत कौन सी क्षमताएं आ गई, जैसे खेलने कूदने डांस करने की क्षमता होती है। आप देखिएगा किसी में शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं या बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं, तो ये क्षमताएं कौन सी क्षमता हो गई, शारीरिक क्षमता। दूसरी क्षमता है वो है मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता यानी पढ़ने का ज्ञान, है ना, दिमाग का काम, है ना। तो जहाँ पे लिखने पढ़ने कहानी लिखने, है ना, ये सारी क्षमताएं जो है आपका जो होता है साहित्यिक बुद्धि, है ना, या कोई कवि वाली दिमाग, बहुत अच्छे कविता लिखते हैं, कभी कोई शेरो शायरी लिखते हैं। तो ये सारी क्षमताएं क्या क्या में आ गया, मानसिक क्षमता में, है ना। तो शिक्षा जो है ये दोनों प्रकार की क्षमताओं को विकास करने और उनको अधिक क्या बोलते हैं एक्टिवेट करने में सहयोग प्रदान करता है ना, दोनों क्षमताओं को। तो इसीलिए आज कहा गया है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास के है, किसी भी छात्र में सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देता है। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों विकास, ठीक है ना। तो शिक्षा इन दोनों प्रकार की क्षमताओं को समुचित विकास का अवसर प्रदान करती है। अतः कह सकते हैं कि शिक्षा वो प्रगतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मनोदैहिक क्षमताओं के पूर्ण विकास में सहायता करती है ना। मनोदैहिक मतलब मानसिक और शारीरिक क्षमता है। मनोदैहिक का मतलब क्या होता है, मनो मतलब मानसिक और दैहिक मतलब शारीरिक, है ना। तो शिक्षा वह प्रगतिशील प्रक्रिया है
जो व्यक्ति की मनोदैहिक क्षमताओं के पुनः विकास में सहायता करती है। इसी अर्थ में पेस्टोलॉजी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य की समझ क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है ना। इस बात को जॉन डेवी ने दूसरे शब्दों में कहा कि शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है, जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। इस प्रकार के तथा क्रो के ये सारे डेफिनेशंस है बेटा, ठीक है ना। नजमा आप सुन रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ, ये सभी परिभाषा जो दी हुई है, ये परिभाषा आप ध्यान दे रहे होंगे कि लास्ट में फिर क्रो के अनुसार है कि शिक्षा व्यक्तिकरण तथा समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पुनः विकसित कर समाज उपयोगी बनाती है ना। उपयुक्त सभी परिभाषाओं को विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा बालकों के सर्वांगीण एवं स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जो बालक में, किसी भी बालक में शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास में एक अच्छी वातावरण लाता है कि जिससे उसका विकास हो सके। जैसे जो बच्चे खेलने में अच्छे हों तो उनको खेलने की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनका जो खेलने की जो क्षमता है वो अधिक विकास हो और वो अच्छा वहां पे अपना योगदान दे सके। उसी तरह आपका अगर शिक्षा में आपका इंटरेस्ट है तो उधर में आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि आप वेल एडुकेट हो, अपना स्किल यूज करो और कुछ नया क्रिएट करो, है ना। तो जो सर्वांगीण एवं स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। अब देखो, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं का विकास है ना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य क्या है कि जिसमें आपका फिजिकल भी डेवलपमेंट हो और मेंटल भी एबिलिटी डेवलप, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी दोनों का विकास हो, डेवलपमेंट हो, है ना। उसी को हम लोग सर्वांगीण विकास कहते हैं। मतलब आप देखिएगा कि आजकल स्कूल वगैरह में एडुकेशन के साथ साथ गेम पीरियड भी होता है ना, आपका डांसिंग पीरियड भी होता है। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी बालक में शिक्षा के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी किया जाता है, जिसको हम लोग आजकल आज एडवांस एडुकेशन में हम लोग इसको कहते हैं कि बच्चों की सर्वांगीण विकास